वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सी प्लस प्लस के लेसन नंबर 7 के बारे में, जिसका नाम है व्हाट इज कांस्टेंट फुल एक्सप्लेनेशन। आज की इस वीडियो में सी प्लस प्लस के कांस्टेंट क्या होते हैं उसके अंदर हम पढ़ेंगे और उसकी फुल एक्सप्लेनेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम है मोहम्मद इकराम। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले आपने क्या करना है, हमने पढ़ना है कि व्हाट इज कांस्टेंट फुल एक्सप्लेनेशन। इसको एक्सप्लेन करेंगे और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक जो है एग्जांपल के तौर पर प्रोग्राम बनाकर दिखाऊंगा और उसमें आपको समझाऊंगा कि कांस्टेंट क्या होता है और कैसे वर्क करता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है? कांस्टेंट मींस फिक्स्ड वैल्यू। कांस्टेंट का मतलब है ये एक फिक्स वैल्यू होती है विच डज नॉट चेंज इन द रन टाइम, जिसको हम रन टाइम के वक्त चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट क्या होती है? एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जिसको हम रन टाइम के दरमियान चेंज नहीं कर सकते। इसके बारे में मजीद पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें जो हैं वो लाजमी जाननी चाहिए। वो क्या है? कॉन्स्ट कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर ए कांस्टेंट। कांस्टेंट को लगाने के लिए आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है कॉन्स्ट। ये कांस्टेंट की शॉर्टकट है, मतलब एक कीवर्ड है CONST। आप लिखेंगे तो आप ऐसे कांस्टेंट को जो है ये उसका कीवर्ड बन जाएगा। ठीक है, कॉन्स्ट कीवर्ड आप यूज करेंगे कांस्टेंट इस्तेमाल करते वक्त। उसके बाद दूसरा पॉइंट वो क्या कहता है? कांस्टेंट कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप। कांस्टेंट किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, इंट का हो सकता है, फ्लोट का, डबल का, किसी भी डेटा टाइप का कांस्टेंट हो सकता है। उसके बाद थर्ड नंबर पर वो क्या कहता है? कांस्टेंट आर आल्सो कॉल्ड लिटरल्स। कांस्टेंट को लिटरल्स भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता व्हाट इज लिटरल्स फुल एक्सप्लेनेशन, तो आपने हूबहू यही चीजें लिखनी थी। मतलब वो कांस्टेंट के बारे में पूछ रहा है, मतलब वो लिटरल्स के बारे में पूछ रहा है। अगर यहाँ पर मैंने कांस्टेंट इसकी हेडिंग दे रहा हूं तो मतलब ये लिटरल्स भी है, दोनों सेम ही है। आपने परेशान नहीं होना। अगर लिटरल्स यहां पर आ जाता फिर भी यही आंसर होता, अगर कांस्टेंट आया हुआ है तो फिर भी यही आंसर है। दोनों सेम है, लिटरल्स और कांस्टेंट सेम है। ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट वो कहता है वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट फॉर यूजिंग पॉइंटर्स। अगर आप जबरदस्ती जो है वैल्यू चेंज करना चाहते हैं कांस्टेंट की, तो फिर आप पॉइंटर के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। तो कैसे इसकी वैल्यू चेंज करेंगे और कैसे इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो एग्जांपल के लिए हम एक प्रोग्राम रन करते हैं। मैं डेव सी प्लस प्लस का इस्तेमाल करूंगा आईडी का। अगर आप टर्बो वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी आप जो है यही प्रोग्राम टाइप कर सकते हैं। तो चले जाते हैं, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और यहाँ पर मैं डेव सी प्लस प्लस को ओपन कर लेता हूँ। इसका ये जो बॉडी वगैरह है वो ऑलरेडी मैंने लिखी हुई है। आप नेक्स्ट क्या करते हैं, तो यहाँ पर प्रोग्राम डेव आईडी में मैं यहाँ पर आ गया हूँ। यहाँ पर मैं एक जो है इंट a इज इक्वल टू 10 यहाँ पर मैं ले लेता हूँ और इसका जो है आउटपुट भी यहाँ पर सी आउट क्या a कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं। पहले कंट्रोल एस कर लिया, उसके बाद F11 कर लिया। यहाँ पर हमारे पास जो है इसका आउटपुट जो है यहाँ पर ये देख लें, वेरिएबल जो है वेरिएबल वो दिया था a इज इक्वल टू 10, तो हमारे पास जो है यहाँ पर 10 की वैल्यू आ गई। अगर मैं यहाँ पर दूसरा दे देता हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं इंट a 10 है, अब मैं कर देता हूँ a इज इक्वल टू 20। यहाँ पर मैं 20 कर देता हूँ और इसको सेव करके F11 कर देता हूँ। तो अब हमने जो है 20 दूसरे नंबर पर जो हमने वेरिएबल वगैरह दिया है 20, तो यहाँ पर इसका आउटपुट जो है वो हमें 20 आएगा। यहाँ पर ये देखें 20 आ गया है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा जो है कांस्टेंट है, अगर हम यहाँ पर पहले वाला जो a की वैल्यू हमने 10 दी थी, इसको अगर हम कांस्टेंट कर दें, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ CONST कॉन्स्ट इंट a इज इक्वल टू 10। तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? तो अब हमारे पास एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि कांस्टेंट है हमारे पास, a का जो वेरिएबल है वो हमारे पास कांस्टेंट है। यहाँ पर लिखे मैंने कीवर्ड जो है वो लगा दिया है इंट कॉन्स्ट a इज इक्वल टू 10। अब उसके बाद मैंने a इज इक्वल टू 20 भी दिया हुआ है, मतलब मैंने कांस्टेंट को चेंज करने की छेड़खानी की है। तो उसके लिए क्या होगा? हमारे पास एरर आएगा। तो क्या करता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल एस कर लेता हूँ और उसके बाद F11 प्रेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए एरर आ रहा है। और एरर कहाँ आ रहा है? जहाँ पर हमने a की वैल्यू चेंज की है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट्स बना दूँ या इसको मैं इरेज कर दूँ। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। यहाँ पर ये देखिए दूसरा जो मैंने वेरिएबल दिया था उसको मैंने इरेज कर लिया है, a इज इक्वल टू 20 को मैंने इरेज कर लिया है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल एस और F11 प्रेस करता हूँ। डेव की शॉर्टकट है कंपाइल की। तो यहाँ पर ये देखें अब हमारे पास 10 आएगा क्योंकि हमने जो है इसको कांस्टेंट कर दिया है। तो ये कांस्टेंट का फर्क है कि किस तरह से हम जो है कांस्टेंट का प्रोग्राम लिख सकते हैं। और उम्मीद है कि कांस्टेंट की अब आपको समझ आ गई होगी कि कांस्टेंट क्या है सी प्लस प्लस के अंदर। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मिलते हैं लेसन नंबर 8 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।